नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर कल अगर हम देखें तो जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में उन्होंने कल क्लोजिंग दी है। जहां अगर हम बात करें S&P 500 एंड नैस्डैक, इनमें कोई मेजर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट लेवल पे ही क्लोज हुए। लेकिन अगर डाउ जोन्स की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 0.44% के आसपास तक वो डाउन साइड क्लोज रहा है। अगर देखें हम इजराइल एंड ईरान के बीच में जो मिडल ईस्ट रीजन के अंदर जो टेंशंस चल रही है उसका इफेक्ट यूएस एज वेल एज ग्लोबल मार्केट पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ भी बनी हुई हैं। प्लस करंट कंडीशन में अगर हम देखें तो आज फ्राइडे की डेट में यूएस इकोनॉमी के अंदर जॉबलेस क्लेम्स का मंथली डेटा भी रिलीज़ होने वाला है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं कि यूएस इकोनॉमी के अंदर कितने पर्सन्स हैं, कितने एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं जो कि जॉबलेस हैं, जिन्होंने करंट कंडीशन में कोई जॉब जिनके पास में नहीं है। उसका डेटा आज की डेट में आने वाला है। एंड जो क्लूज इनिशियल क्लूज लग रहे हैं उससे ये आ रहा है, उससे ये शो हो रहा है, जो वेरियस डेटा से जो अनदर क्लूज हमें मिले हैं उससे ये लग रहा है इकोनॉमिस्ट को या जो ट्रेडर्स हैं यूएस मार्केट में उनको ये लग रहा है कि मे बी जो जॉबलेस क्लेम्स का नंबर है वो हायर लेवल पे आ सकता है। मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया है ऑलरेडी कि कितने पर्सन्स जो हैं इंडिविजुअल्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे, उससे ज़्यादा नंबर ये आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये शो करता है कि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सो इकोनॉमिक कंडीशन में भी वर्स्ट हो सकती हैं। राइट, सो वो देखना होगा। आज की डेट में वो रिलीज़ होने वाला है एंड इसकी वजह से मार्केट भी ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेट में रहा। एंड मार्केट जो है डाउ जोन्स 0.44% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट पे कैस्केडिंग इफेक्ट जो पड़ा है, यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड में ही क्लोज रहे हैं, जहाँ ब्रिटेन का FTSE 0.1%, फ्रांस का CAC 1.3% एंड जर्मनी का डेक्स 0.8% के आसपास तक नेगेटिव साइड में क्लोज रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कमोडिटी के अंदर, क्योंकि कमोडिटी के अंदर अगर हम देखें क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी अभी करंट कंडीशंस में बनी हुई है। रीज़न कि क्रूड ऑयल का जो मेजर एक्सपोर्टिंग रीजन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है मिडल ईस्ट, जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ से मेजर जो शेयर है इसका एक्सपोर्ट होता है। बट उसी रीजन के अंदर अभी इसराइल और ईरान के बीच में जो टेंशंस चल रही हैं, एंड ईरान ऑल्सो ओपेक का भी मेंबर है, प्लस वन ऑफ द मेजर सप्लायर है फ्रॉम ओपेक। सो अगर ये ईरान अगर मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही है, जो टेंशन चल रही है, उसमें अगर ईरान उलझता है सो वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस को इंक्रीज कर रहा है। एंड ईरान की प्रोडक्टिविटी तो इससे हैम्पर होगी ही, प्लस उस ट्रेडिंग रूट पे भी जो ट्रांसपोर्ट है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी हॉल्ट होता है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए सप्लाई एक तरह से कट हो जाती है। तो क्रूड ऑयल की सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इससे सप्लाई हैम्पर होती है। अगर ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी देन उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इस वजह से अगर हम देखें तो कल की डेट में क्रूड ऑयल अराउंड 3 to 4% के आसपास तक कल क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उछाल हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट पे अगर हम मूव करें, सो इंडिया के अंदर जो एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है अडानी ग्रुप, वो तंजानिया गवर्नमेंट के साथ में डेवलपमेंट उनकी चल रही है अभी, जहाँ पे वो अराउंड $900 मिलियन तंजानिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे वो हाई वोल्टेज पावर लाइन या ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, इनके लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये अभी अफ्रीका के अंदर ये अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। ऑलरेडी केन्या में इनके जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। उसकी नेबरिंग कंट्री तंजानिया है, यहाँ पे भी अभी वो अपने फुटप्रिंट से बिजनेसेस की जो प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी को लेके आ रही है। मारुति सुजुकी की ओर से कल की डेट में नंबर जो है शो किए गए, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी अराउंड 2% की जो सेल्स है सितंबर मंथ में वो इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और टोटल जो नंबर है सेल्स का वो 1,84,727 नंबर्स पे आया है। अगर इसमें डोमेस्टिक शेयर की बात करें तो डोमेस्टिक शेयर जो है इनका वो घटा है, या डोमेस्टिक सेल्स जो लगभग 4% से घटी है इनकी,
लेकिन जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पेस पे 20% के आसपास तक उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ओवरऑल बेसिस पे मारुति सुजुकी की जो सेल्स है वो 2% से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मारुति सुजुकी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है। और अपकमिंग में अगर हम देखें तो जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है उसका भी बेनिफिट इसको मिल सकता है। सो मारुति सुजुकी के लिए ये जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव के तौर पे एक तरह से वर्क कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को लेके। मुथूट फाइनेंस जो है वो गूगल इंडिया के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप किया है। एंड गूगल इंडिया का जो इंडियन कंट्री के अंदर एक पेमेंट सिस्टम है जी पे या गूगल पे के थ्रू अब मुथूट फाइनेंस जो है वो गोल्ड लोन सेल करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने इसकी वजह से उन्होंने गूगल इंडिया के साथ में टाई अप भी कर लिया है। सो मुथूट फाइनेंस के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है कि उनके पास में एक बड़ा क्लाइंट बेस जो है वो उनके पास में तक उनकी रीच पहुंच रही है। गूगल पे एक काफ़ी मेजर पोर्शन होल्ड करता है इंडियन यूपीआई सिस्टम का। सो अगर मुथूट फाइनेंस के साथ में इनका टाई अप हो रहा है सो मुथूट फाइनेंस के लिए एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस ओपन हो सकता है, जहाँ पे ये अपने गोल्ड लोन प्रोडक्ट्स की सेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वो आ रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेके। जिस तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिस तरह से अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, अनाउंस किए हैं, उसी को फॉलो करते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किया है कि वो अपने एक्सचेंज या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स के जो डेरिवेटिव्स वीकली ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स इनके जो चल रहे थे उनको वो डिसकंटिन्यू कर देंगे। आज की डेट में अगर हम देखें तो जो भी एक्सपायरीज इनकी ओपन हैं उन सब के बाद में कोई न्यू एक्सपायरीज ओपन वो नहीं करेंगे। एंड सेंसेक्स 50 अगर बात करें तो 14 नवंबर एंड बैंकेक्स 18 नवंबर के बाद में कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। सो ये इनके लिए लास्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। एंड बीएसई की ओर से केवल सेंसेक्स ही है जो कि ये कंटिन्यू रखेंगे। सो अगर देखें तो शॉर्टर टर्म में ये इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है कि इनके जो दो एफएनओ प्रोडक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं अब वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। सो इनकी ओर से ये रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा सा इनकी ओर से लो हो सकता है। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में है 4 अक्टूबर 2024 के लिए। सो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड एंड मनप्पुरम फाइनेंस को इस कैटेगरी में ऐड किया गया है। प्रीवियस डे में बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर एंड आरबीएल बैंक ये जो बैन कैटेगरी में थे इनको मेंटेन किया गया। मींस इन सभी शेयर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। एंड इसको इसमें से किसी भी शेयर को जो है इस लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।